आज हम तीसरी कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शेखीबाजी मक्खी। शेखीबाज का मतलब आपको पता है? चलिए हम बताते हैं। शेखीबाज का मतलब होता है घमंडी। मक्खी का तो मतलब आपको पता ही है, जो हमारे घरों में पाई जाती है, अलग अलग जगह पर पाई जाती है। चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। आगे करें। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। तेज बोलो, समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने पंजा उठाया, शेर ने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी! आ गई। दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मतलब कि मक्खी खुद को नहीं देख रही थी कि वो क्या कर रही है, और वो दूसरों को जज कर रही थी। जंगल आगे बढ़ते हैं अब। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो तू मुझे सोने नहीं दे रही, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। वो बिन फालतू में कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार वाली बात कर रही थी मक्खी। अब आगे पढ़ेंगे। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला का मतलब गुस्सा हो जाना। शेर गुस्से में आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। शेर एक बार घायल हो गया, 2 बार घायल हो गया, पर उसके समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि बार बार वही घायल हो रहा है। मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मक्खी बिल्कुल घमंड में चूर होकर उड़ती हुई जा रही थी और हाथी से बोलने लगी, प्रणाम कर मुझे। आगे बढ़े अब। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी को लगा कि हाँ, ये पागल ही है, तो इसलिए क्या समय बर्बाद किया जाए। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे वो लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। मक्खी अपनी तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी और लोमड़ी से प्रणाम करने के लिए कह रही थी। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। लोमड़ी तो चालाक होती ही है।
तो लोमड़ी अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से काम लिया और मक्खी को सबक सिखाने की सोची। आगे पढ़ेंगे अब। आगे, यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी और उसको लगा कि मकड़ी सच में गाली दे रही है, और गुस्से में आ गई मक्खी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते का मतलब होता है जो काम हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी का जाला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और वो जाले में फंस गई। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यो ज्यो कोशिश करती, त्यों त्यों और भी फंसती जाती। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। यह पाठ लिखा गया योगेश जोशी के द्वारा। अब हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? अब मैं अपनी बताऊं तो मुझे कहानी में लोमड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। उसने हार नहीं मानी और अपनी सूझबूझ से मक्खी को सबक सिखाया और उसका घमंड चूर चूर किया। मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी और उसने अंत में हार ही मानी होगी और वो मकड़ी से हार गई। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो लोमड़ी को ध्यान में रख के लिखते रखते हम नाम, तो चालाक लोमड़ी लिख सकते थे, और शेर को ध्यान में रखते हैं तो और आलसी शेर भी रख सकते हैं हम नाम। कहानी के लिए एक और, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं, घमंड हमारा दुश्मन, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आगे करे। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम भी कभी कभी गुस्सा कर देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर और सोने दो, और दोबारा सो जाते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या क्या करते हो जब तुम उब जाते हो? जब हम टीवी देखते देखते उब जाते हैं, हम वीडियो देखते देखते उब जाते हैं, खेलते खेलते उब जाते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको लिखनी है। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो हम शेर की तरफ से लिखेंगे, लोमड़ी में बहन, मैं आज खाना खा के सो रहा था तो मक्खी ने आके मुझे बहुत तंग किया, कभी मेरे नाक पे, कभी माथे पे, कभी मुंह पे बैठकर, और मैं पंजा मारता गया